नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी सिस्टम के लाडले तो बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ लाडले थे। अनोखे लाडले बनना सबकी किस्मत में कहां लिखा होता है। अनोखा लाडला सिर्फ एक है। आप जान ही गए होंगे कि ये अनोखा लाडला मेरे कप्तान के सिवा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कप्तान जैसा कोई नहीं। कोई हो तो सामने आए। ना कोई मेरे कप्तान जैसे काम कर सकता है, ना कोई उन जैसी गुफ्तगू कर सकता है। इल्म हिकमत और दानाई के जो खजाने मेरे कप्तान अपनी गुफ्तगू में लुटाते हैं, दूसरे सियासतदान तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. नाज़रीन, ये हौसला तो मेरे कप्तान में ही है कि वो जापान और जर्मनी की सरहदें मिला देते हैं और अंडों कट्टों से मुल्की मईशत सुधारने लग जाते हैं। ये दूसरों के बस की बात ही नहीं, क्योंकि मेरे कप्तान जैसा कोई नहीं। कोई हो तो सामने आए। मेरे कप्तान चाहें तो तारीखी हक़ाइक़ को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लें। तारीख की क्या मजाल कि मेरे कप्तान उसे बदलना चाहें और वो बदली ना जाए। क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे मुल्क की आबादी कितनी थी, ये सिर्फ मेरे कप्तान ही जानते हैं। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी। आज 22 करोड़ है। 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। नाज़रीन, इदारे शुमारियात के इदादो शुमार जो मर्जी कहते रहें, हम तो सिर्फ अपने कप्तान की मानेंगे, क्योंकि मेरे कप्तान जैसा कोई नहीं। कोई हो तो सामने आए। जोग्राफिया को मेरे कप्तान जोग्राफिया दानों से ज्यादा जानते हैं। वो तारीख को तारीख दानों से कहीं ज्यादा जानते हैं और मईशत तो वो माहिरीन मईशत से भी ज्यादा समझते हैं, क्योंकि मेरे कप्तान जैसा कोई नहीं। कोई हो तो सामने आए। नाज़रीन, सियासत तो मेरे कप्तान के घर की लौंडी है और लीडर तो उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो जो चाहे कर दे, जो चाहे कह दें, मेरे कप्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता। दूसरों पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाने वाले मेरे कप्तान धरनों में क्या कुछ कहा करते थे, सुनिएगा जरा। सिविल नाफरमानी की कैंपेन हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बिजली के बिल नहीं देने, टैक्स नहीं देने, GST नहीं देनी। नाज़रीन, आपने सुन ली मेरे कप्तान की अपील जो उन्होंने अवाम से की थी। मेरे कप्तान की अपील हो या शौकत तरीन की ऑडियो टेप, मुल्क को नुकसान होता है तो होता रहे, बस मेरे कप्तान का रांझा राजी रहना चाहिए, क्योंकि मेरे कप्तान जैसा कोई नहीं। कोई हो तो सामने आए। ये मेरे कप्तान ही हैं जो अमेरिका जैसी सुपर पावर पर बराह रास्त इल्जाम आयद कर देते हैं कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने निकाला। कुछ दिनों बाद तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिका से 36 गाड़ियां भी ले लेती है और अमेरिका में मेरे कप्तान की लॉबिंग के लिए फर्म भी हायर कर लेती है। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी जलसों में अमेरिकी साजिश का जिक्र चलता रहता है। मेरे कप्तान चाहें तो इलेक्शन कमिश्नर को खुद तैनात करें और उसकी तारीफ भी करें, और जब यही इलेक्शन कमिश्नर उनके खिलाफ कोई फैसला दे तो उसे पालतू और बिकाऊ माल करार दे दें। इनका पालतू इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहा कि इसको इमरान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। नाज़रीन, अहम मुमकिन है कि कल को तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला आ जाए तो मेरे कप्तान उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा तारीफ कर दें। ये सब मेरे कप्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरे कप्तान जैसा कोई नहीं। कोई हो तो सामने आए। नाज़रीन, मेरे कप्तान चाहें तो 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का लॉलीपॉप दे दें, और अगर चाहें तो अपने ही मुल्क का दारुल हुकूमत बंद करने की धमकी दे दें। मेरे लिए इस वक्त कौम मेरे साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, पंजाब में, आजाद कश्मीर में, तो मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं। मेरे कप्तान की इस धमकी से किसी को अपनी ही गोल पोस्ट में बॉल फेंक देने वाला लतीफा याद आ जाए तो ये इसकी सोच का कसूर है। मेरे कप्तान तो हर हाल में दुरुस्त हैं, क्योंकि मेरे कप्तान जैसा कोई नहीं। कोई हो तो सामने आए। नाज़रीन, ये सब बातें कोई और करता तो न जाने उसका क्या बनता, मगर ये मेरे कप्तान है जिनको खुली आजादी है कि जो चाहे करें। वो सैलाब में डूबे 3 सूबों के अवाम को नजरअंदाज करके जलसों का सिलसिला जारी रखें या अपनी सियासत चमकाएं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि मेरे कप्तान जैसा कोई नहीं। कोई है तो सामने आए। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए अवाम 6 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी का ऐलान इतना संगीन नहीं था कि उस पर सख्त एक्शन लिया जाता?
سوال نمبر 2، کیا تحریک انصاف کے مشہور زمانہ 200 ماہرین اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ میرے کپتان کو کچھ بنیادی ڈیٹا ہی فراہم کر دیں تاکہ 7.5 کروڑ کو 40 کروڑ نہ کرنا پڑے؟ سوال نمبر 3، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوانے کا مطالبہ ہو یا شوکت ترین کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ سے گفتگو ہو، کیا میرے کپتان ملک کی معیشت کی قیمت پر اپنی سیاست نہیں کر رہے؟ سوال نمبر 4، کیا بڑھتی ہوئی مقبولیت میرے کپتان کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ یا ان کی جماعت کھل کر ملک کی مفاد کو نشانہ بنائے؟ سوال نمبر 5، اگر سیلاب زدگان کی حالت کے پیش نظر میرے کپتان جلد سے روک کر فلاحی منصوبوں پر اپنا وقت لگاتے تو کیا ان کی سیاست کو زیادہ فائدہ نہ ہوتا؟ سوال نمبر 6، ہر سسٹم ایک حد تک لاڈلا پن برداشت کر سکتا ہے، میرے کپتان آخر کب تک اس سسٹم کے لاڈلے رہیں گے؟